आज मैं बात करने वाली हूँ उन पत्नियों के बारे में जो पत्नी अपने पति व ससुराल वालों को जानबूझ के परेशान करने के लिए, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए या फिर ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए वो कोर्ट कचहरी चली जाती है और झूठे एलिगेशन अपने पति व ससुराल वालों के ऊपर लगाती है। तो ऐसे में पति को क्या करना चाहिए? वो क्या काम है जो पति के लिए आगे चल के लाभदायक होगी? तो आज मैं उन्हीं 3 विषयों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी लोगों को देंगे। पहली बात तो मैं पति और पत्नी दोनों के लिए एक बात बता देना चाहती हूँ कि पत्नी ही जैसे की है, वो होता ये है कि जब शादी हो जाती है इसके बाद पहले के समय में होता ये था कि पत्नी जो महिलाएं होती थी वो अपने ससुराल की सारी बातें अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाती थी। मेन कारण ये था तब इतना ज्यादा मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, तो इतनी बात नहीं होती थी। जब कभी अपने मायके जाती थी तभी जाकर के अपनी बात शेयर करती थी, लेकिन इतनी ज्यादा बातें नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में है ये कि फोन चल गया है। फोन के द्वारा हर महिला अपने घर में जो भी ससुराल में छोटी से लेकर के बड़ी चीज होती है अपने मायके में शेयर करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो महिलाएं होती हैं उस दिन जिस दिन बात होती है झगड़ा करके बैठी होती हैं तो वो ये बताती हैं कि हाँ आज ये है वो है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम छोड़ देंगे, हम अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है। लेकिन उनके जो घर वाले होते हैं, माँ बाप भाई बहन, वो क्या कहते हैं, ठीक बेटी तुम परेशान मत हो, तुम आ जाना और यहीं रहो आकर के, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। तो ये महिलाओं के लिए जो काम है जो ये महिलाएं करती हैं, ये बहुत ही गलत बात है। पहली बात तो हर बात अपने मायके में किसी महिला को नहीं शेयर करनी चाहिए। और दूसरी बात, जब घर में कोई झगड़ा होता है छोटी बात को लेकर के या बड़ी बात को लेकर के, तो तुरंत घर में फोन करके कुछ भी नहीं बताना चाहिए। थोड़ी देर शांत रहना चाहिए और अच्छे विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये जो परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें हुआ करती हैं, तो इन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी परिवार हो, चाहे कितना ही अच्छा हो, हर परिवार में कुछ ना कुछ बात होती रहती है जिसकी वजह से झगड़ा होता है। तो उन महिलाओं को, जो महिलाएं हर एक बात शेयर करती हैं, तो उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि हर एक बात घर में नहीं बताना चाहिए। इससे होता ये है कि अगर मान लीजिए माँ बाप नहीं भड़काते हैं तो भी माँ बाप को जब आप बताती हैं कोई बात तो उन्हें ये सब चीजें सोच के दिक्कत भी होती है, टेंशन भी होती है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और वहीं पतियों के लिए जो बात हम बताना चाहते हैं, क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो जो महिला आती है घर में, वो तो नई आती है, उसे इस चीज की जानकारी नहीं होती है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, कैसा यहाँ का माहौल है, कैसे हम एडजस्ट करें। तो उनको जो है, जो भी नई महिलाएं आती हैं, उनको ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि वो अपना जो घर होता है वो छोड़ के एक नए घर में आती है, नए लोगों के साथ रहना पड़ता है और अकेली होती है। उस टाइम वो परिवार वालों को समझ रही होती है, माहौल समझ रही होती है क्या नहीं है। तो क्या होता है कि जब पत्नी आती है तो जो पुरुष हैं, जो पति हैं, वो ये सोचते हैं ये पत्नी से कुछ गलती हो गई, तो वो सोचते हैं कि इसने गलती कैसे कर दिया। और ये माँ है, उसने कह दिया, सास ने कह दिया कि बेटा ये जो है इस तरह से किए है और इसको समझाओ। तो वो सिर्फ अपनी माँ की बात सुनता है, वो सोचता है कि माँ जो कह रही है वो सही है। जबकि उसे समझना चाहिए कि जो महिला आई है अपना घर छोड़ के एक नए घर में, उसे थोड़ा समय तो लगेगा ही सुधरने में, समझने में, अब उसके माहौल में, जैसा उसके घर का माहौल है उसे अपनाने में। लेकिन वो लोग ये सोचते हैं, जो पुरुष होते हैं वो सोचते हैं कि अरे हम तो पूरा जीवन बिता दिए हैं अपने माँ बाप के साथ में, अपनी बहन के साथ में, वो गलत कैसे हो सकती हैं, पत्नी ही गलत होगी। तो वो क्या करते हैं कि परेशान करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। भाई आप तो शादी करके लाए हो, आप तो अपने ही घर में हो, आप तो नए घर में गए नहीं हो। लेकिन उस इंसान को देखिए, जो बेचारी, जो महिला दूसरे घर से एक नए घर में आती है, वहां रहती है, आपके साथ पूरा जीवन बिताने के लिए आई है, तो थोड़ा तो समय दो उसको कि हाँ वो हर चीज को समझे, माहौल को समझे, लोगों को समझे, उसी हिसाब से फिर वो आगे चल के ढल जाएगी। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि पत्नी आई है वो तुरंत ही सारी जिम्मेदारी ले लेगी। तो ऐसा नहीं है। आपको भी उस महिला का सम्मान करना चाहिए, उसे थोड़ा समय देना चाहिए कि उस माहौल को समझ सके।
तो ये वीडियो हम आज जो जानकारी देने वाले हैं, ये देने वाले हैं कि जो महिला जानबूझ के अपने पति को, अपने ससुराल वालों को परेशान करती हैं, झूठा केस करती हैं, तो उनके साथ पतियों को क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, जो महिला अपने पति से, अपने सास ससुर से छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा करती है और उसके बाद वो अगर थाने चली जाती है, आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करती है या आपको धमकी ही दे रही है, तो सबसे पहले जो पति को करना है वो ये करना है कि वो अपनी पत्नी से बात करे, उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करे, उसे एक एकांत जगह पर ले जाए, अपने रूम में या कहीं भी, और उससे ये बात बोले कि देखो ठीक है, जो हुआ, जो भी छोटी बात हुई है उसे जो है इग्नोर करो, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से परिवार बिखरता ही है, ना कि जुड़ता है, और परिवार में इस तरह से बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आती हैं। तो परिवार में अगर छोटी सी कोई बात होती है तो उसे इग्नोर करके अच्छे से रहो। जो जितना प्रयास आप कर पाए उतना प्रयास कीजिए अपनी पत्नी को समझाने के लिए, और बताइए कि अगर आप इस तरह कदम उठाती हैं तो आगे चल के फिर आपको ही दिक्कत होगी, फिर आप बाद में पछताएंगी और बाद में अगर सोचेंगी कि हम अब अपने परिवार के साथ रहें, तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा उस सिचुएशन को हैंडल करना। तो ऐसा करने से पहले सोच लो और इस तरह का कार्य मत करो। पत्नी को जितना आप समझा पाए समझा लीजिए, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी नहीं समझ रही है, अगर समझ जाए अच्छी बात है, आप लोग आराम से रहें, साथ में अपना जीवन बिताएं, लेकिन नहीं समझती है और वो अगर थाने जाती है और आपके अगेंस्ट में झूठे केसेस कर रही है, तो सबसे पहला जो काम करना है आपको समझाने का काम करना है। नहीं समझ रही है, झूठा केस किया है, तो फिर आप तैयार होइए लड़ाई को लड़ने के लिए। और अगर आपने गलती नहीं की है, आप सही हैं, आपकी पत्नी ने झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा काम आपको करना ये है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस कर दिए हैं, जो कि सारे के सारे एलिगेशन जो लगाए हैं सब के सब झूठे हैं, तो आप प्रिपेयर होइए, एविडेंस भी कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और कोर्ट में जाइए, अपनी बात कहिए और एविडेंस प्रॉपर जिस समय देना हो उस समय दीजिए, और लड़ाई में आप डटे रहें, क्योंकि अगर आप सही हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद अगर आपकी पत्नी की लड़ाई लड़ते लड़ते कई साल हो गए हैं, पत्नी के पास क्या होता है कि जब लड़ाई करके या धमकी देके जब निकलती है अपने ससुराल से जब केस करने के लिए, तो उस टाइम वो क्रोध में होती है और वो जोश में आकर के केस तो कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज नहीं होती है कि हमें एविडेंस यानी कि साक्ष्य की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो जल्दबाजी में निकल तो गई, उसने केस कर दिया, लेकिन उसके पास कोई साक्ष्य नहीं होता है, तो दोबारा वो सोचती है कि हम दोबारा से अपने पति के यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा रो के हाँ भैया हमको माफ कर दो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, इस तरह से चले जाएंगे, घर के अंदर घुस जाएंगे, और इसके बाद होगा ये कि हमको समय मिल जाएगा और हम जो है आसानी से घर के अंदर जाने के बाद एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे कि हमको हमारे केस के हिसाब से हमारे पक्ष में एविडेंस मिल सके, और वो वीडियो या रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी। और अगर आप रहने के लिए कह देते हैं कि ठीक है मेरे साथ रहो सके, तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो अगर आपकी पत्नी ने कई सारे केसेस किए हैं और कई साल हो गए हैं केस करते हुए, तो आप समझ लीजिए कि अगर आपकी पत्नी आ रही है कई सालों के बाद, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो ऐसी पत्नी को आप रखने से साफ मना कर दीजिए, क्योंकि जो पत्नी इतने सारे झूठे केस किए हैं, इतने साल से लड़ रही थी, वो अचानक से कैसे कह सकती नहीं हम साथ में रहेंगे, तो आपको रखने से मना कर देना है। तीसरी चीज क्या करना है कि अब आपकी पत्नी को केस लड़ते लड़ते कई साल हो गए हैं, आपके पास प्रॉपर एविडेंस था, आपने कि आपकी पत्नी ने 3-4 केसेस किए हैं, HMA, DV 498, इस तरह से केसेस किए हैं, अगर उसमें से एक भी आप केस जीत जाते हैं और आपकी पत्नी को अलग रहते हुए काफी समय भी हो जाता है,
तो तीसरा काम आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको डाइवोर्स का केस करना है, अपनी पत्नी से तलाक लेना है। तो आपके पास ग्राउंड एक हो सकता है डिजर्शन का, यानी कि पत्नी कई साल से आपसे अलग होकर के रह रही है अपने मायके में, आपके पास आई भी नहीं है। तो एक तो ग्राउंड ये बनता है। दूसरा ग्राउंड जो बनता है वो ये बनता है जैसे कि आपने कई सारे केसेस में एक भी केस जीत लिया, तो आप इस आधार पर भी डाइवोर्स आसानी से ले सकते हैं। तो ये काम आपके 3 हैं जो कि आपको करने हैं। लेकिन उससे पहले आपको पूरी ताकत लगा देनी है कि पत्नी थाने कोर्ट तक ना जाए। आराम से बातचीत कीजिए, समझाइए और कोशिश पूरी कीजिए कि वो परिवार में अच्छे से रहें। तो आपको जो 3 बातें बताई हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ये जानकारी आप लोगों के लिए उम्मीद है कि लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।